कहने लगा जी बात यह है कि मैं तो शादी का बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ, चाहे मुझे मस्यार शादी भी करानी पड़ जाए, अगर मुझे मस्यार भी मिल जाए तो मैं ठीक हूँ, तैयार हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। अब जिस वक्त वो लोकेशन की जगह पे पहुँचा तो जनाब वो एक बहुत बड़ा पैलेस था। अब जनाब वाली वो शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बीवी के साथ, नई बीवी, बेहतरीन वक्त गुजर रहा है। विला उसके नाम जैसे ही लगा, कुछ दिन गुजरे उसकी नज़रें बदल गई। उस औरत ने उसके साथ फराड, धोखा ये किया, उसने अदालत में मुकदमा कर दिया, उससे खुला ले लिया। डॉक्टर ने आके बताया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो फौत हो गई है। वो खातून जिसने इसको धोखा दिया था उसने शादी की, और उसका जो नया खामद था उसने उससे वही जो विला था वो हथिया लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा और वाक़या है ये दिलचस्प भी है और इसके अंदर मेरे लिए और आप सब के लिए कुछ दुरूस और कुछ असबाक भी हैं। अज़ीज़ों, ये हाइल का वाक़या है। हाइल सऊदी अरब के शमाल में बड़ा ख़ूबसूरत और बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका है। मुझे जाने का इत्तेफ़ाक हुआ है इस इलाके की सैर का भी, और यहाँ हातम ताई इस इलाके का रहने वाला था। एक शख्स सऊदी, शादीशुदा, एक उसका बेटा, एक उसकी बेटी, मुलाज़मत पेशा था, और उसने वहाँ पर एक फ़्लैट किराए पे लिया हुआ था, वहाँ पे रह रहा था अपनी फैमिली समेत। लो ये रीज़ हुआ यूँ कि जिस तरह नौजवानों की एक आदत होती है, शबाब शाम में इकट्ठे होते हैं, उन्होंने एक रेस्ट हाउस, नौजवानों ने, साथी दोस्त जो थे, उन्होंने किराए पे लिया हुआ था। अब होता यूँ है कि जिस वक्त बैठते हैं तो गपशप लगाने के दौरान कोई ना कोई मौजू, और नौजवानों को जो सबसे पसंदीदा मौजू वो शादी का होता है। लो जी, वो एक दिन बैठे हुए तो एक और भी उनका नया साथी, उसने उसको ज्वाइन किया था। तो ये साथी जिसकी मैं बात आपको वाक़या सुना रहा हूँ, जिसकी शादी हो चुकी थी, एक बेटा था, एक बेटी थी, मुलाज़म पेशा था, लेकिन शरीफ नफ्स था, नमाज़ें पक्की थी उसकी, कोई शर नहीं था उसके अंदर। बात शुरू हो गई शादी की, तो ये कहने लगा जी बात यह है कि मैं तो शादी का बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ, चाहे मुझे मस्यार शादी भी करानी पड़ जाए, अगर मुझे मस्यार भी मिल जाए तो मैं ठीक हूँ, तैयार हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। अभी तो मैं मस्यार का यहाँ पर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हमारे बहुत सारे लोगों के दिनों में है बैठा हुआ। देखिए, मस्यार शादी जो है वो बिल्कुल दूसरी शादी की तरह होती है। बाकायदा उसका हकमार होता है, बाकायदा गवाह होते हैं, जो लड़की का वली होता है उसकी इजाज़त लाजमी होती है, उसकी इजाज़त से बाकायदा हकमार और बाकायदा उसकी साथ जो गवाह होते हैं वो होते हैं। सिर्फ इतनी बात होती है कि लड़की अपने घर में रहती है, या यानी उसके ऊपर ये नहीं होता मर्द के ऊपर कि भाई उसने अदल करना है कि भाई एक रात उसके पास गुजारे, एक रात उसके पास गुजारे, इसमें उसको ये एक छुट्टी मिल जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। वो गपशप के दौरान में उसने ये बात कही, ये जो नया आदमी जिसने ज्वाइन किया था, इसने उसको देखा, खुद 2-4 दिन उसको परखा, देखा, गौर किया कि इसने क्या बात कही है। इसने कहा है कि मुझे अपनी शादी मैं करना चाहता हूँ, चाहे वो मस्यार। उसने अपने भाई के साथ जाके बात की, अपने भाई को कहने लगा कि मैं इस तरह में बैठा हुआ था, वो ऐसे ऐसे एक नौजवान है, तो मुझे बड़ा पसंद आया है, खूबसूरत भी है, अच्छी फैमिली का है, और फिर उसके साथ ये है कि वो मस्यार, तो क्या ख्याल है हम अपनी बहन की शादी उसके साथ ना करते हैं। उसका जो बड़ा भाई था उसने सोचना शुरू कर दिया। अब मैं इस बारे में नहीं जानता उनकी बहन की शादी क्यों नहीं हुई थी, या पहले हो चुकी थी या नहीं हुई थी। बहरहाल वो आपस में उन्होंने मशवरा किया, उन्होंने कहा ठीक है, करो, बात को आगे बढ़ाओ। ये अगले दिन ये नौजवान उसके पास बैठ गया, उसको अलहदा ले गया। उसने कहा बात सुनो यार, तुमने अगले दिन वो बात की थी कि मैं शादी करना चाहता हूँ चाहे मस्यार ही मिल जाए, क्या तुम अपनी बात के ऊपर कायम हो या पक्के हो, या तुमने वैसे ही मज़ाहन बात की। उसने कहा कि नहीं, मैं मस्यार की शादी करूँगा, मैं अपनी पहली बीवी या उसको बिल्कुल नहीं पता चलने दूँगा। मैंने कब कहा, बिल्कुल ना पता करने जाना, मेरे पास रिश्ता है। उसने कहा कौन है वो लड़की जिसके साथ तुम कह रहे हो।
उसने कहा मेरी बहन है। लो जी नाज़रीन कराम, जब उसने ये बात कही ना कि मेरी वो बहन है, सगी बहन है मेरी, तो उसको अपने कानों पे एतबार नहीं आया। उसने कहा तुम अपनी बहन का? उसने कहा हाँ। उसने कहा तुमने मुझको इस काबिल समझा है कि मैं तुम्हारी बहन के साथ शादी करूं, चाहे मस्यार ही सही, मस्यार को गुनाह तो नहीं है। खैर, उसने कहा बिल्कुल। उसने कहा अच्छा मैं तैयार हूँ। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं। उसने कहा तुम्हें 1 हफ़्ता देता हूँ, गौर व फिक्र करो, इस्तिखारा करो, मशवरा करो, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर की लोकेशन दे दूँगा, मेरे घर आ जाना। लो जी नाज़रीन कराम, हफ़्ता गुजर गया। हफ्ते के बाद उसने कहा जी मैं तैयार हूँ जी। अच्छा, उसने उसको लोकेशन भिजवा दी। अब जिस वक्त वो लोकेशन की जगह पे पहुंचा तो जनाब वो एक बहुत बड़ा पैलेस था। इसने समझा कि गलत है, उसने उसको टेलीफोन किया। उसने कहा कि भाई मैं लोकेशन के आखिर तक तो पहुंच गया हूँ, तो ये तो बहुत बड़ा पैलेस है, तुम्हारा घर किधर है, तुम्हारा फ्लैट किधर है? उसने कहा फ्लैट नहीं, मेरा घर, हमारा घर यही जो पैलेस है जो मैं नज़र आ रहा है, यही हमारी रैश है, हम इसी जगह रहते हैं। अब वो हैरान हो गया। अच्छा, अंदर दाखिल हुआ, गाड़ी पार्क की, उसको इस्तकबाल किया गया, उसका दूसरा भाई था उसके साथ मिलाया गया, आपस में बैठे गपशप लगाई। लो जी नाज़रीन इकराम, इसको मैं इख्तिसार करता हूँ। उसका बड़ा भाई था, उसको भी नौजवान पसंद। उसने कहा देखो बात सुनो, हमारी बहन है, हम सितर चाहते हैं। उसने कहा जी मेरे पास माल दौलत नहीं है, इतना तुम्हारा पैलेस है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अंदर खड़ी हैं। उसने कहा हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अपनी बहन का सितर चाहिए, पर्दा चाहिए, बस हम ये चाहती हैं। खैर, उसने कहा मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा अच्छा फिर ऐसा है, और ये भी एक मसला है जिसको हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर हम जिसको इग्नोर करते हैं, और वो ये है शादी से पहले जो मंगेतर उसको देखना। ये शरई मसला भी है, और अरबों के यहाँ ये मसला बड़ा अहम है। उन्होंने कहा देखो अंदर हमारी बहन है, तुम अंदर चले जाओ और जाके उसको देख लो, अगर तुम्हें पसंद आई तो बिस्मिल्लाह। उसने कहा ठीक है। लो जी नाज़रीन इकराम, वो अंदर गया, जाके लड़की को देखा, माशाअल्लाह खूबसूरत खूबसीरत। उसने उसके साथ थोड़ी देर बैठा, अब उसने आके ओके कर दिया। अब उसके लिए हक महर चाहिए था। अगले दिन ये वो इस्तराहा जहाँ पे बैठे हुए थे, वो गपशप लगाते थे दोस्त सारे। उसने कहा देखो बात सुनो साथियों, मैं शादी करने लगा हूँ और मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं बिल्कुल कंगला हूँ, खाली हाथ हूँ। तो एक ने कहा हम तुम्हारी शादी करते हैं, हम तुम्हें अभी बताते हैं। उसने कागज़ पकड़ा और उसके ऊपर लिखा। उसने कहा जी मैं फ़लाँ, मेरी तरफ से 500 रियाल। दूसरा बोला 1000 रियाल, तीसरा बोला 200, चौथा बोला 2000, 500। ऐसे करते करते साथियों वही उसी मजलिस के अंदर 15,000 रियाल जमा हो गया। लो जी, उन्होंने कहा ये 15,000 रियाल जो है तुम्हारा हो गया। उसने कहा ठीक है। चंद दिनों के बाद वो 15,000 रियाल उसके वालिद ने कर दिया। ये क्या है? ये उसकी सपोर्ट है, अपने दोस्त के साथ मदद है उसकी, जिसको हम अपनी ज़बान में सलामी कह सकते हैं। हमारे यहाँ तो सलामी ये होता है ना कि भाई वो ऐन वक्त पे देते हैं, शादी वाले दिन उन्होंने पहले दे दी। खैर, वो 15,000 रियाल लेके उनके घर चला गया। उसने कहा देखिए बात सुनो, मेरे पास पैसे वैसे को नहीं, ये 15,000 रियाल है। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, काफ़ी है, माकूल है रकम। लो जी, बुलाया गया, काजी आ गया, उसने आके निकाह पढ़ाया, शादी हो गई। इसने क्या किया? इसने शादी से एक दिन पहले अपनी बीवी के पास गया। उसको उसने कहा कि जी मेरा सरकारी तौर पर मुझे 2-3 हफ्तों के लिए दूसरे शहर में तबादला किया गया है, मैं वहाँ पे जाना है, इसको इंतताब कहते हैं, मेरी स्पेशल ड्यूटी लगी, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। उसने कहा अबरक साहब। इसने इधर दरख्वास्त दे दी अपनी ड्यूटी प्लेस पे कि मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। छुट्टी मिल गई। अब जनाब वाली वो शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बीवी के साथ, नई बीवी, बेहतरीन वक्त गुजर रहा है। अब उसके बाद जब छुट्टियां ख़त्म हुई तो अब उसके बाद उसने अपनी बीवी को कहा, जिसके बेटा बेटी थी, पहली बीवी, उसको कहने लगा जी बात यह है कि अब हमारे दफ्तर के अंदर निज़ाम बदल गया है, कभी मेरी रात को ड्यूटी होगी, कभी दिन को ड्यूटी होगी। उसने कहा बिस्मिल्लाह, फिर क्या है। लो जी, कभी वो उसके पास कभी वो उसके पास, करते करते तकरीबन 6 महीने गुजर गए। एक दिन वो अपनी पहली बीवी के पास बैठा हुआ बच्चों के साथ गपशप लगा रहा है कि उसने उसका मोबाइल बजा। उसने देखा उसका जो साला था वो बरादर निस्बत उसको टेलीफोन कर रहा। उसने कहा जी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाओ। उसने पूछा क्यों, खैर तो है? उसने कहा तुम्हारी बीवी शदीद बीमार है,
और हम उसको हॉस्पिटल लेके आए हुए हैं। लो जी, ये इसने अपनी बीवी को कहा भाई मैं ज़रा हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कोई फलां कोई दोस्त है, करीबी है, वो बीमार है। चला गया वहाँ पर। अब जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ आईसीयू के अंदर, हाँ जी, उसने अंदर जनाब इंसेंटिव केयर के अंदर देखा बीवी शदीद बीमार है, क्या हुआ इसको, उसने कहा हमें समझ नहीं आ रही। और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने आके बताया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो फौत हो गई है। कहता है मैं इतना रोया, इतना रोया। लो जी, 2-3 दिन वो मरासम जो होते हैं दफन करने के बाद, तारीखी दिन 3 दिन गुजरे और फिर वापस आ गया। कहता है जिस वक्त घर आया तो मेरी आंखें रो रो के सूजी हुई। मेरी बीवी ने मुझसे पूछा, उसने कहा क्यों, क्या खैर तो है, क्यों रोते रहे हो? मैंने कहा मेरा एक बड़ा करीबी था जो फौत हो गया, बस मैं उसकी जुदाई में रोता रहा। खैर, कहता वक्त गुजरते देर नहीं लगती। 2-4 महीने गुजरे। एक दिन मुझे मेरा वो जो साला था, एक्स साला आप कह हो गया, उसका टेलीफोन आया। उसने कहा फलां जल्दी से हमारे पास पहुंचो। मैंने कहा खैर तो है। उसने कहा बड़ा ज़रूरी है। मैंने कहा क्या मसला क्या? उसने कहा जी कि वो तुम्हारी जो बीवी फौत होने वाली है उसकी विरासत जो है वो तकसीम हुई है और वो तुम आपका जो तुम्हारा हक बनता है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ अजीज़ों कि बीवी अगर फौत हो जाए तो उसकी जो दौलत वो छोड़ के जाएगी उसमें से 8वां हिस्सा मर्द को मिलेगा। इसी तरह अगर मर्द फौत हो जाता है तो उसका भी जो जायदाद होगी उसमें से 8वां हिस्सा वो बीवी को मिलेगा। उसने कहा ऐसा करो कि जो भी विरासत आई है ना इसको तकसीम कर दो, लोगों के अंदर, गरीबों मस्किनों के अंदर तकसीम कर दो। उन्होंने कहा ना ना, तुम्हें आना पड़ेगा। लो जी, जिस वक्त वहाँ पे पहुँचा तो वो विरासत आपको ताज्जुब होगा कि 27 लाख रियाल थी जो उसके हिस्से में आई। अब वो जनाब अली, ज़ाहिर बात है इतनी बड़ी रकम तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो कहता है कि मैंने तो कभी लाख रियाल इकट्ठा नहीं देखा था। पैसा जो है इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। अब इसे सबसे पहला काम क्या किया, इसने कहा कि मैं घर ख़रीदूँगा। घर उसने लिया 1.7 मिलियन रियाल, 17 लाख का घर ख़रीदा। और फिर एक दिन अपनी बीवी को लेकर जब घर उसने ख़रीद लिया, कब्ज़ा हो गया, अपनी बीवी को साथ बैठाया, मैं मुख्तर करता हूँ, उसको जाके उसने दिखाया। उसने कहा ये किसका घर है? उसने कहा ये तुम्हारा घर है। उसने कहा क्या मतलब, तुम्हारे पास पैसे? उसने कहा ये बस तुम्हारा घर है। उसने कहा नहीं पहले बताओ। उसने बताया। उसने कहा याद है मैं तुम्हें जो कहा था कि मैं इंतज़ाम पे जा रहा हूँ, दूसरे शहर जा रहा हूँ वगैरह वगैरह, वो जो है वो मैंने शादी की थी। उससे कहा हाँ मेरे ऊपर तू सौकन लेके आया था? उसने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ, वो तो फौत हो गई है। उसने कहा अच्छा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा फिर क्या हुआ? उसने कहा उसकी विरासत में से मुझे 27 लाख मिले हैं। 17 लाख का मैंने ये विला ख़रीदा है और बाकी 1 मिलियन किधर है, 10 लाख किधर है? उसने कहा मेरे पास बैंक अकाउंट में है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा मसाला ला। मसाला लेके आया वो, उसने 2 रकतें पढ़ी और उसके बाद उसने उसके लिए उसकी मग़फ़िरत के लिए उसने दुआ करने लगी। कहने लगी इसके जब हम वक्त दुआ करते हूँ और तेरा चेहरा अल्लाह करे वो स्याह हो जाए, तूने मेरे को सबको लेके आया है। खैर हंसरा। अब वो औरत जो है एक मकर करती है, फ्रेब करती है उसके साथ। उसने कहा कि ये तुम्हारे पास मिलियन रियाल है, चलो इसके साथ कारोबार करते हैं। नौकरी उसकी छुड़वा दी। उसने जनाब अली वो ब्यूटी पार्लर वो खोल लिया, 5 लाख उसके ऊपर खर्च कर दिया। अब वो देखते देखते ब्यूटी पार्लर जो है नुकसान, फिर जो उससे पैसा लेना शुरू किया, हाँ जी, जो बैंक में बाकी पड़ा हुआ था, करते करते सारा पैसा ज़ाया करवा दिया उसका। अब बाकी मकान रह गया जो विला था उसका। एक दिन कहने लगी कि तुम मेरे साथ मोहब्बत कर सकते? उसने कहा करता हूँ। उसने कहा अच्छा फिर विला मेरे नाम लगा दो। लो जी नादरीन कराम, विला उसने उसके नाम लगवा दिया। विला उसके नाम जैसे ही लगा, कुछ दिन गुजरे, उसकी नज़रें बदल गई। उस औरत ने उसके साथ फराड धोखा ये किया, उसने अदालत में मुकदमा कर दिया, उससे खुला ले लिया। अब यहाँ पे अगली बात सुनने वाली है। ये शख्स जो है बिल्कुल खालियात, इसके साथ पैसा भी गया, घर भी गया। इसका एक चचेरा भाई था जो कतर में होता था। और ये उन दिनों की बात है जब आपको याद होगा 2 साल पहले, अब वक्त गुजरते पता ही नहीं लगता, जहाँ पे वो फुटबॉल मैच हुए थे पाकिस्तान, वहाँ पर फीफा, वो उसकी तैयारी चल रही थी। इसका जो चचेरा भाई था वो वहाँ पर माशाल्लाह बड़ा ठेकेदार था। ये
छोड़ छाड़ के इसने कहा मैंने यहाँ रहने नहीं है, चला गया वहाँ पर अपने भाई के पास गया। उसके जाके सारी विपदा सुनाई। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं। नाज़रीन इकराम, सुभान अल्लाह, उसकी बेटी थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी या पहले शादीशुदा थी, बहरहाल उसने अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर लिया। और उसको अपने उसके कारोबार क्या था कि उसके पास ट्रक थे जो कि मट्टी और सामान और जो ईंटें और उसके बाद जो मटेरियल था वहाँ पे स्टेडियम बन रहे थे। वो स्टेडियम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह ताला ने खूब बरकत दी। लो जी नाज़रीन इकराम, जब ये सारा काम ख़त्म हो गया, स्टेडियम मुकम्मल हो गए, इस दौरान में माशाल्लाह माशाल्लाह दौलत इसके पास काफ़ी आ गई, तजर्बा भी आ गया। ये सऊदी अरब वापस आ जाता है। यहाँ भी आके इसने कंपनी बनाई अपनी, वही जो ट्रांसपोर्ट कंपनी उसने अपनी बना ली, अपने ट्रक ख़रीदे। एक दिन उसको ख़्याल आया कि मैं अपनी बीवी बच्चों का, वो जो पुरानी मेरे यानी बच्चे तो औलाद थी तो उसकी अपनी थी ना, उसने पता करवाया। और नाज़रीन इकराम, आपको ये पता चलेगा, आपको ताज्जुब होगा कि वो खातून जिसने इसको धोखा दिया था उसने शादी की और उसका जो नया खामद था उसने उससे वही जो विला था वो हथिया लिया, मोहब्बत और प्यार के साथ अपने नाम लगवा लिया। और जब उसके नाम लग गया तो उसने क्या किया, उसने उसको तलाक दे दी। वला यहीकुल मक्र सय्यु इल्ला बिअहलिही। याद रखिए कि बुरी चाल का वबाल जो है उसी के चलने वाले पर ही होता है, उसी पर पड़ता है। उसने पता किया माली हालत, उसके बच्चे जो हैं, उसकी भी अपनी औलाद थी, बहुत ही बुरे हालात थे उनके। उसने उनको वापस ले आया और फिर उसके बाद उसने उनको गले से लगाया, अपने घर में ले आया। और उसकी बीवी ने कहा मैं दोबारा नहीं करना, भूल जाओ, अब तुम मेरे पास नहीं आओगी। अलबत्ता उसकी दरख्वास्त पर उसने उसके अपने जो बेटे थे, औलाद थी, उनसे कहा कि तुम्हारी जो भी है, तुम्हारी माँ है, उससे मिलो, उसको कुछ न कुछ जो है खाने पीने के लिए ख़र्चा जो है वो देते रहो। बहरहाल नाज़रीन इकराम, इस कहानी के अंदर एक बात समझ लें, किसी भी सूरत में अपनी जायदाद को किसी के नाम कभी ना लगाएं, चाहे वो कितना भी आपका। और बाद लोग ये भी होते हैं कि ज़िंदा हैं और अपनी विरासत को तकसीम कर देते हैं, कहते हैं यार मैंने क्या करना है, अभी से मैं तकसीम कर रहा हूँ। कभी ये गलती ना करना। इसी तरह जितना मर्जी आपका कोई एतमाद वाला क्यों ना हो, वो बीवी हो या बच्चे हों या दोस्त हो, उसके नाम अपना मकान, अपनी जायदाद कभी उसके नाम ना लगाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।